उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में एक बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है कि हर आदमी दुखी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दुख की बात क्यों लेके बैठ गया। अ, इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि मैं अक्सर यही देखता हूँ, एवरीवन इज सैड। हर आदमी दुखी है। किस बात से दुखी है उस इसकी ये तो उसको ही पता होगा, क्योंकि सारी बातें हर कोई हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल उठाना चाहता हूं, दुखों का मूल कारण क्या है? लोग क्यों दुखी रहते हैं? क्यों उनके अंदर इतना दुख कहां से आ जाता है? तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो मैंने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया, इसका एनालिसिस किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि दुखों का मूल कारण है अज्ञानता। किसी भी चीज के बारे में अज्ञान या अल्प ज्ञान हमें उससे दूर ले जाता है। सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग सबसे कम यानी कि न्यूनतम स्तर पर करता है, मिनिमल लेवल पर। और सामान्यतः यानी कि इन जनरल वो दूसरों के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, दूसरों के नॉलेज पर डिपेंड करता है, दूसरों के स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक किताब, एक स्टेटमेंट, एक फिल्म या फिर कोई एक बायोग्राफी, जीवनी, किसी एक व्यक्ति के विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। कोई भी विचार कभी भी यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी विचार को अपनाने से पहले आप उसे अपने बुद्धि विवेक की कसौटी पर खरा उतारिए कि वो आपके लिए भी उतना ही उचित, उतना ही लाभदायक है जितना कि जिस व्यक्ति ने उसे कहा है उसके लिए था। तो जब तक आप आंख मूंद करके उस विचार या कथन को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि हर मर्ज की हर हर व्यक्ति के लिए हर मर्ज की एक दवाई नहीं होती है। एक ही मर्ज के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की दवाइयों की जरूरत होती है। इसी तरह से हर व्यक्ति के लिए, अब उसकी हर समस्या के लिए एक अलग विचार, एक अलग कथन जो उस पर फिट बैठता हो, उसकी जरूरत होती है। वैचारिक परिपक्वता अनुभवजन्य होती है। दिस इज बाय एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। और ये जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत उम्र दराज हो जाते हैं उनकी बुद्धिमत्ता लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। इसका उम्र से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। इसीलिए जीवन में मैक्सिमम एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, और जिसमें आप बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए, आपका हर काम, आपकी हर चीज, दैट इज द मिरर ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपका आईना है, आपका शीशा। सुंदर दिखने वाले, अच्छे कपड़ों में लिपटे तथाकथित तथाकथित पढ़े लिखे लोग जब ऐसी मोटरसाइकिल या स्कूटर पे बैठे नजर आते हैं जो जमकर धुआं उड़ाती है, जिसके कई हिस्से भोंपू से भी ज्यादा बचते हैं, और शायद भोंपू ही नहीं बचता है,
इंडिकेटर टूट कर लटक जाते हैं, सालों से उसे धोया नहीं गया होता है, तो साफ पता लग जाता है कि वो व्यक्ति कितना लापरवाह, आलसी, अस्त व्यस्त और अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से बेखबर है। इस तरह अच्छे अच्छे लोगों की पोल खुल जाती है। आपका व्यक्तित्व जितना परिष्कृत, जितना रिफाइंड होगा, आप समाज पर, अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर उतना ही अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे। तो जरूरत है स्वयं के परिष्कार की, refinement of yourself. If you don't do that, you will not put any good impact on society. And maybe you will be cursed by others. So, take care.